मेरे नाना थे ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है। पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान ऑफ किया था गलती से, ठीक है, गलत कर लिया था, ठीक है। तो मेरे नाना ने मुझे, अफसोस है इस बात पे? बिल्कुल अफसोस है, मुझे अफसोस इस बात पे। मेरे नाना ने गलती की थी, मैं अभी उनको साफ मेरे नाना ने गलती की थी, मेरी उनसे बड़ी बहस होती थी इस बात के ऊपर। सर उन्होंने, तो आप इंडिया में रहना पसंद करते हैं? जी, अगर हम रहते तो आज बेहतर होता है। वही बात आपसे बात करी। तो मेरे नाना 1947 में पाकिस्तान ऑफ कर लिया था दिल्ली में बैठकर, पता नहीं क्या उनको मत आई थी, कायदे के साथ दोस्ती थी उनकी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था मुझे, जब मैं मेरे ग्रेजुएशन का इंटरव्यू करा था, कि कभी सरकारी नौकरी नहीं करना। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे सरकारी नौकरी का मतलब है आप बच्चे को हराम खिलाना है। आज आपने सरकारी मुलाजमीन को जिस लेवल पर लिया है, तो उसके तो घर का किसी भी पूरा नहीं होता। कोई अल्लाह का डर नहीं होता, सब बकवास है। अल्लाह का डर कोई चीज नहीं है, आपके पास इंसान का डर होना चाहिए। मुसलमान तहजीब याफ्ता नहीं हो सकता, और कोई भी बंदा जो मजहब पे बहुत ज्यादा अमल करता है वो भी तहजीब याफ्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब। जी, तो आपने अभी एक वीडियो मुलाहिजा की, ये थे शब्बर जैदी साहब, जो कह रहे थे कि इनके सरकारी मुलाजिम नाना ने इनको कहा था कि सरकारी मुलाजमत ना करना, वहाँ हराम होता है मामला। और इसका आपने एक शाखसाना भी मुलाहिजा कर लिया कि इसके नाना भी सरकारी मुलाजिम थे और ये ख़ुद भी सरकारी मुलाजिम था, जो कह रहा था कि सरकारी मुलाजमत में हराम होता है। बहरहाल इसकी कुछ हद तक तो ये बात ठीक है कि सरकारी मुलाजमत में हराम वाला मामला ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसके नाना ने ये बात कही थी तो ये उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया? और दूसरी बात ये कि अपने ही नाना के पाकिस्तान में आने के अमल को, फ़ेल को, या अपने बड़ों के फ़ेल को कि पाकिस्तान में वो आए और इंडिया में ही रहते, वो ज़्यादा बेहतर था इसके मुताबिक, वो भी आपने सुन लिया। ये FBR का चेयरमैन था, जो कि समझ लीजिए पाकिस्तान ना आने के बारे में क्या बात कर रहा था। ये वो लोग हैं कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और अल्लाह के बारे में ये अभी बंदा क्या फरमा रहा था वो भी आपने देखा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इसने एक और भी ब्लंडर मारा, कहता है कि सरकारी मुलाजमों की जो तनख्वाहें हैं ना वो कम होती है, इसलिए उनको हराम खाना पड़ता है, जो बिल्कुल झूठ वाली बात है। हालांकि इस वक्त सरकारी मुलाजमों को इतनी मराहत मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर कि अगर वो हराम खाते हैं तो वो उनका अपना फ़ेल है, या फिर वो ख़ुद अल्लाह को जवाबदेह होंगे। लेकिन ये बंदा यहाँ पे ये भी बात कह रहा था एक और पॉडकास्ट के अंदर, वो भी हमने उसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा दिखाया, स्क्रीनशॉट आपको या वीडियो, कि जनाब अल्लाह का डर कोई चीज़ नहीं होता। हालांकि अल्लाह का ही डर है जो एक मुसलमान को ख़ास तौर पे तहजीब याफ्ता बना सकता है, या फिर सच्चा बना सकता है, या फिर समझ लीजिए इंसानों से ऊपर आपको अल्लाह से अगर डर होगा तो फिर ही आप सच बोल सकते हैं। लेकिन आपने ये मुलाहिज़ा किया कि ये बंदा इस चीज़ को भी डिसऑन कर रहा था। और यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, ये पाकिस्तान के बारे में जो ये समझ लीजिए बात कर रहा था, जिसको इसी की ज़ुबान में, जैसे ये अल्लाह के डर को बकवास कह रहा था, हम इसकी भी इस बात को बकवास ही इसी को रिटर्न कर देते हैं। कोई हमें बदअखलाक़ी का दर्स ना दे, ये इसी का वर्ड था जो हमने इसके ऊपर पलटा दिया। ये इसकी बकवास है बाकायदा कि पाकिस्तान के अंदर आके इन्होंने गलत किया। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह के बेदीन लोगों को वाकई पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए था। पाकिस्तान जिस वक्त बना था तो उसका मकसद ये था कि हम दीन के निज़ाम को वहाँ पे कायम करेंगे, और हिंदू जो कि गाय की पूजा करता है और मुसलमान जो गाय को खाता है, वो एक जगह पे उनका रहना नामुमकिन है। और तारीख़ के इस सच ने आज प्रेजेंट के अंदर सच साबित करके दिखाया कि किस तरीके से हिंदुओं ने मुसलमानों का वहाँ पे गाय के गोश्त के नाम पे, कहीं मसाजिद के नाम पे, कहीं मंदिरों के नाम के ऊपर जीना दोबर किया हुआ है। मोदी सरकार ने ये सब चीज़ें सच करके दिखाई कि पाकिस्तान बनना कितना इम्पॉर्टेंट था, कि समझ लीजिए एक डेकेड के अंदर या 10-12 साल के अंदर सैकड़ों मसाजिद जो हैं, या फिर दरगाहें जो हैं, इमाम बारगाहें जो हैं, क़त्ए नज़र किस फ़िरके, किस डिवीज़न से उनका ताल्लुक़ था, सिर्फ वो मुसलमानों की थी, उनको तहो तेग कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और मुसलमानों की सिर्फ इबादत गाहें नहीं, उनके घरों को, कॉलोनियों को भी समझ लीजिए इसी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया। और ये बंदा कह रहा था कि पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था इसके बड़ों को, या उनका डिसीजन गलत था। तो वाकई उनका डिसीजन गलत था। इनको हिंदुओं के ही वहाँ पे गौ मूत्र के साथ ही इंजॉय करते रहना चाहिए था, ताकि ये लोग वहीं पर रह के हिंदू बनिए की ग़ुलामी करते, जहाँ पे आज इस वक्त मुसलमानों का हाल जो है वो सबको पता है। और अली मिर्ज़ा साहब का भी यहाँ हम थोड़ा सा जिक्र कर दें कि वो भी इस वक्त इसी किस्म की आइडियालॉजीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रा डिफरेंट एंगल से।
कैसे डिफरेंट एंगल से कि मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, यहाँ से वीज़ा लगा के, जैक लगा के जितनी जल्दी होता है निकल जाएं और बाहर जाके कमाई करें बाहर के मुल्कों में और वहाँ से पैसा भेजें। ये क्या सोच है? ये कैसा ड्रेन को ब्रेन करने का मंसूबा है कि हमारे वो लोग जो सोशल मीडिया पे या दीगर मीडियाज़ के ऊपर हैं, चाहे शब्बर जैदी की शक्ल में, चाहे अली मिर्ज़ा की शक्ल में, या और मुज़म्मिल शाह की शक्ल में, या और लोगों की शक्ल में, किस तरीके से वो पाकिस्तान को डिसऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भाग जाने के दर्स अली मिर्ज़ा जैसे लोग दे रहे हैं। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है, और लेकिन अगर इसको उस आइडियालॉजी के साथ ना जोड़ा गया जिसकी बुनियाद पे कायम हुआ था, तो बांग्लादेश हम देख चुके, सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लाम का ग्लू है, इस्लाम का ग्लो है, इस्लाम का वो क्रिज़्मा है जो पाकिस्तान को यूनाइटेड कर सकता है। नहीं तो मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और बांग्लादेश वो तमाशा आप देख चुके। अगर आज भी हमने पाकिस्तान की कौमियत की बजाय इस्लाम की कौमियत पे फोकस नहीं किया, तो फिर लोग सिंधी कौमियत, बलोची कौमियत, दूसरी तरफ पठान कौमियत, गिलगिती कौमियत, सराइकी कौमियत, पंजाबी कौमियत, इन कौमियतों की बुनियाद के ऊपर इस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम वो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है कि हमारे बड़ों ने, कायदे आज़म ने या दीगर उलमा ने जो ये पाकिस्तान लिया था, हम उसकी उस नज़रियाती सरहद की हिफाजत करेंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। और उसके साथ जब आप लोग जोड़ेंगे, फिर ही आप पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकते हैं। फिर ही आपके जहन में ये वो पॉजिटिव आइडियोलॉजीज आएंगी कि भाई पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन को बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान को अंदर लेके आएँ, ताकि पाकिस्तान को हम दोबारा एक सुपीरियर नेशन बना सकें इस्लाम के नाम के ऊपर, और समझ लीजिए ऐसे टेक्नोक्रेट्स के नाम के ऊपर जो कि इसकी समझ लीजिए बुनियादों को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आखिर में हम एक मौलाना इसहाक़ का भी क्लिप आपको दिखाएंगे। ये वो उलमा है जो पाकिस्तान को बचाने की, बनाने की और उसको सुपीरियर करने की, उसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने की बात करते हैं। सिर्फ़ इस्लाम ही है जो पाकिस्तान को इस वक्त बचा सकता है टूटने से, या और स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। या आखिर में एक और चीज़ आपको बताते चलें कि ये जो शब्बर ज़ैदी जैसे लोग हैं, इन लोगों को अगर आप सुनेंगे तो ये आपको इसी तरह डिमोटिवेट करेंगे। या फिर एक और चीज़ कि पाकिस्तान में इस वक्त भी इतना पोटेंशियल है कि बाहर के मुल्कों से भी लोग पाकिस्तान आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इलाज करवाने के लिए या फिर तालीम हासिल करने के लिए। कुछ अर्सा पहले ये भी टाइम था जो करीब के गरीब मुल्क थे, जैसे श्रीलंका है या फिर समझ लीजिए अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ थे, वहाँ के स्टूडेंट्स हमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नज़र आते थे। क्या वो हम आज नहीं कर सकते? क्या हम अपने डॉक्टर्स को उस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते कि किस तरीके से इस वक्त भी कॉस्मेटिक के लिए या आपके दांतों की सर्जरी के लिए लोग बाहर से पाकिस्तान के अंदर आते हैं, अभी भी आते हैं? क्या हम ऐसी स्किल के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकते कि हम लोगों को ये सोच दें कि हमने पाकिस्तान के अंदर रह के ही इसके अंदर ही कमाना है, इसके अंदर ही लगाना है, खुद को यहीं पे खपाना है और यहीं पे मर जाना है? ये सोच उस वक्त आएगी जब आप अपनी कश्तियों को जलाएंगे, जब आप इसी मुल्क पे कैपिटलाइज करेंगे, जब आपके ज़हन में ये सोच होगी कि हमने अपना पेट काटना है, हमने खुद नहीं खाना लेकिन हमने एटम बम बनाना है, खुद नहीं कुछ खाना, हमने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है। और ये उसी वक्त आएगा जिस वक्त आप पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और प्लस उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं करेंगे कि हम एक नेशन बिल्ड करें जो कि फ्यूचर के अंदर मुकाबला करे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, सऊदी कंट्रीज़ के यानी अरब कंट्रीज़ के साथ, या दीगर जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े लेने के लिए इस वक्त अरबों रुपए की फ़ीसेस जो हैं पाकिस्तान से बाहर के तो जा रही है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, आपने और हमने पाकिस्तान को बनाना है, बचाना है, या फिर इस तरह के जो थर्ड क्लास मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके पीछे लग के ही पाकिस्तान से भाग जाना है। अब मौलाना इसहाक़ का एक बयान सुनते हैं, आइए, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले कि मौलाना इसहाक़ पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे, और सुनिए ज़रा। और खुसूसन मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान जिहदे बारे सारी दुनिया की निगाह मुसलमान, काफिर भी बैठे जिहदे
मगर मुसलमान भी बेचारे आस ला के बैठे है वे यार अगर माड़ा चंगा साडा कोई भरा ना जे जान है जे पाकिस्तान यदी खैर मंगो। जो नामुरादां दा कायदे आज़म झूठा सी, इकबाल झूठा, गांधी सच्चा सी, लानत है उन्हां ते। जिस कश्ती सवार है उन्हें सुराग कर रहा है वे पाकिस्तानी से बनना चाहे। तुसीं वेंदे हिंदुओं नूं तुहानूं पता लगदा ना ते हिंदू की बला मुसलमानां नाल किन्नी नफरत सी। इस खित्ते नूं मस्जिद की तरह समझो, इनू कोई प्रीत ना करे ना ये नुकसान करने की कोशिश करे। मेरे सामने सिर्फ एक किस्सा जो मैं ईमान ताज़ा करी दोहराउणा, मदीना मुनव्वरा सारी उम्र एक बारी लाइटां बुझातियां गई। एक बुजुर्ग ने पूछा कि रौज़ा रसूल दी बत्तियां बुझ गई यार अज की होया? उन्हें आख्या इसराइल के हमले का है खतरा, इस पर बत्तियां बुझातियां गई। उन्हें आख्या कहो हुकूमत नूं बत्तियां बुझा दे, जब तक इस जमीन की सतह से पाकिस्तान की फौज मौजूद है इसराइल रौज़ा रसूल पर हमला नहीं कर सकता। इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज की खैर मंगो, एवें फितने उठा के टग्गां ला के बम मार के बर्बाद ना करो। ये इंतहाई जुल्म है जेड़ा साडी पनाह गाह इन्हें असीं बर्बाद कर रही है बेवकूफ़ी ना। कोई मौलवियां मगर लग गए, कोई लीडर मगर लग गए तो बदकिस्मती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को मुस्तहकम और मजबूत करे और ये अंदर अल्लाह के दीन नाफिज करने दी हुक्मरानां नूं भी तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यदना व नबियना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।